समय आएगा, सबसे बड़ा और सबसे लंबा छलांग हम ही मारेंगे। फाइनली जो है हमने यूनिट 4 और यूनिट 5 की भी नोट्स बना लिए। यूनिट 3 मैंने क्वांटम से एक्सप्लेन कर दिया था, बट मैंने कहा कि आपको कौन समझ में आएगा। चलो फिर फटाफट से कर देते हैं, क्योंकि मेरी बैटरी भी कम है और मेरा डेटा पैक भी बहुत कम है। ठीक है, तो आपको करना कुछ नहीं है, इतनी मेहनत की है, चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और नीचे अगर समझ में आ गया हो तो थैंक यू बोल दो। ठीक है, आ जाओ। हार्मनी क्या होती है? देखो, हार्मनी होती है एग्रीगेट ऑफ ऑल म्यूचुअली इंटरेक्टिंग यूनिट्स, बिग और स्मॉल, सैलिएंट और सेंटिएंट और इनसेंटिएंट टुगेदर इज नेचर। नेचर होता क्या है? नेचर होता है हर छोटी से बड़ी चीज, कण कण, ठीक है, हर छोटी से बड़ी चीज में जो इंटरेक्शन है वो आपस में जुड़े हैं, सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, दैट इज नेचर। ठीक है, यूनिट्स आर इनफाइनाइट इन नंबर। देखो, आपको अगर बोला जाए कि इस दुनिया की पॉपुलेशन गिन के बताओ, तो लोग अंदाजा लगाते हैं, क्योंकि हर टाइम बढ़ रही है। हर टाइम अगर कोई पूछ ले, बताओ यहाँ पे ये जो सॉइल है इसमें कितने पार्टिकल्स हैं, तो आप नहीं काउंट कर पाओगे, क्योंकि पार्टिकल्स के अंदर और पार्टिकल्स। ठीक है, अब आ जाओ, देख लो फिर क्या है। दिस सेल्फ रेगुलेशन इज हार्मनी नेचर। देखो, कुछ भी हो, सेल्फ रेगुलेशन मतलब अपने आप को बार बार दोहराना, अपने आप को मेंटेन करना इज नेचर। ठीक है, अब सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, एनर्जी सेविंग एंड फ्रेश एयर। देखो, हार्मनी से क्या होता है, अगर आप हार्मनी रखोगे नेचर के साथ तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम कम हो जाएगी। मतलब जैसे अगर आपको कहीं नज़दीक जाना है तो आप साइकिल यूज कर लो, तो इससे क्या होगा, पॉल्यूशन कम होगा और ग्लोबल वार्मिंग ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है, एनर्जी सेविंग होती है, अगर रूम से बाहर निकल रहे हो तो फैन लाइट ऑफ कर दो। ठीक है, फ्रेश एयर, अगर अच्छे पेड़ लगाओ, मतलब अच्छे नहीं, बड़े बड़े पेड़ लगाओ। ठीक है, अब देखो हार्मनी क्या होती है, नेचर और स्पेस में डिफरेंस देख लो, क्योंकि आ सकता है। नेचर इज लिमिटेड, नेचर हमारा लिमिटेड है, हमें पता है कि हाँ अर्थ इतनी बड़ी है। ठीक है, हम लोगों ने अर्थ का रेडियस पता कर लिया है, बट स्पेस अनलिमिटेड होता है। ठीक है, एक्टिव है, नेचर में जो चीज़ें हैं वो एक्टिव हैं, स्पेस में इनएक्टिव है। ठीक है, नो एक्टिविटी। और इसमें कैन बी एनर्जाइज, नेचर में कैन बी एनर्जाइज, मतलब इनको हम लोग एनर्जी दे सकते हैं। ठीक है, उनमें क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेट रहती है, जो जैसे चल रहा है वो चल रहा है। यहाँ एनर्जाइज का मतलब ये है कि समझ लो जैसे कोई भी एनर्जी का प्रोडक्शन हो गया। ठीक है, 4 ऑर्डर्स ऑफ नेचर, इनमें 4 ऑर्डर्स ऑफ नेचर होते हैं, इसमें ऑल परवेडिंग एंटिटी। ठीक है, ये याद कर लेना, आ सकता है। फिर रिसाइक्लेबिलिटी क्या होता है? देखो, कुछ भी आए क्वेश्चन, रिसाइक्लेबिलिटी का मतलब होता है चक्र में, मतलब रिसाइकल होता रहे। ठीक है, जैसे बेदर फिनोमेना देख लो कि पानी बरसता है, पानी की एक साइकिल है ना, सबसे पहले समुद्र से भाप उठती है, वो जाती है ऊपर कंडेंस होकर बादल बनती है, बादल बनने के बाद वो और ठंडी होती है और फिर बारिश होती है, ठंडी ठंडी बारिश होती है। ठीक है, और फिर से वो पानी फिर से जाता है कहाँ पे, सी में। ठीक है, फिर वहाँ से भाप बनती है, तो ये रिसाइक्लेबिलिटी। ठीक है, अब फॉरेस्ट का एग्जांपल ले लें। फॉरेस्ट का एग्जांपल ऐसे कि जैसे देखो क्या होता है, रिसाइक्लेबिलिटी नेचर की एक प्रॉपर्टी है। जैसे फॉरेस्ट में क्या होता है, कभी भी इतने ज़्यादा पेड़ नहीं हो जाएंगे कि सॉइल, वहाँ पे मिट्टी की कमी हो जाए। ठीक है, ये नेचर का है रूल। अब ये ह्यूमन क्या कर रहा है, एनिमल क्या कर रहे हैं, वो अलग बात है। ठीक है, ह्यूमन अब चाहे तो एक ही कमरे में बहुत पेड़ लगा सकता है, बट जो नेचुरली ग्रो होंगे वो अपने एक प्रॉपर डिस्टेंस पे, ठीक है, प्रॉपर सॉइल उनको रहेगी, प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा। ठीक है, अब एनिमल एग्जांपल ले लो, ह्यूमन एग्जांपल लो। देखो, अब प्रोडक्शन की बात करें तो जैसे एनिमल की जो लिमिट है, ठीक है, पॉपुलेशन है, वो क्या है कि कंट्रोलेबल है। अब आप सोचोगे कि इतने मुर्गे होते हैं, अगर हम लोग ना खाएं, ठीक है, तो क्या होगा, मुर्गियों की तो मतलब बहुत बड़ी जो है पूरी सेना तैयार हो जाएगी, मुर्गे हो गए या बकरी हो गई, है ना। ऐसा नहीं है, आप ही तो प्रोडक्शन करा रहे हो, आप ही तो बड़ी बड़ी पोल्ट्री खोले हो, वहाँ पे प्रोडक्शन करा रहे हो उनसे ज़बरदस्ती। ठीक है, तो वो एनिमल का एग्जाम्पल हो गया। ह्यूमन में भी क्या है, ह्यूमन में भी जो कहते हो ना कि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, चाइना में पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसका रीज़न है वहाँ पे वो प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन हो रहा है वहाँ पे ज़्यादा। ठीक है, तो अगर नेचुरली देखा जाए तो हम दो हमारे से कुछ भी मेंटेन रहता है, नॉर्मल साइकिल रहती है। ठीक है, अब आ जाओ सेल्फ रेगुलेशन क्या होता है। सेल्फ मतलब खुद को, अपने आप को, अपने जख्म को फिर से भर लेना, सेल्फ रेगुलेट, सेल्फ मोटिवेटेड रहना, सेल्फ आगे बढ़ते रहना। जैसे फॉरेस्ट एग्जांपल जो ऊपर समझाया, कभी भी इतने पेड़ नहीं हो जाएंगे कि मिट्टी कम पड़ जाए। ठीक है,
दूसरा एयर ऑक्सीजन नाइट्रोजन वाटर साइकिल। देखो ये सब अपने आप कैसे वाटर साइकिल मेंटेन रहती है। एयर में क्या है, देखो प्लांट्स ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन लेते हैं, अपना फूड बनाते हैं। तो ये जो प्रोसीजर है ये सब इसमें आ जाता है। एनिमल नीड, ह्यूमन नीड, ठीक है। एनिमल का जो प्रोडक्शन है वही चीज़ इसमें भी है, ठीक है। एनिमल की नीड भी पूरी कर रहे हैं कौन, प्लांट्स। ह्यूमन की नीड कौन पूरी कर रहे हैं, प्लांट्स, ठीक है। आजकल एनिमल भी जो है, मतलब एनिमल भी ह्यूमन की नीड पूरी कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो भैया, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे आयरन कार्बन डायग्राम था, उसमें कोआ में जैसे क्वेश्चंस थे, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको समझा दूंगा, फटाक से समझ जाओगे, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। देखो 4 ऑर्डर्स होते हैं जो कि नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। क्या 4 ऑर्डर्स होते हैं जो कि नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। पहला होता है मटेरियल ऑर्डर। मटेरियल ऑर्डर में कौन कौन आते हैं, देखो वाटर, एयर, सॉइल, ठीक। दूसरा होता है ह्यूमन ऑर्डर, ठीक है। ह्यूमन नहीं, प्लांट पे चलते हैं, प्लांट ऑर्डर, ठीक है। प्लांट ऑर्डर इसमें कौन सा होता है, प्लांट्स, हर्ब्स। फिर तीसरा चलते हैं एनिमल ऑर्डर, एनिमल ऑर्डर, एनिमल ऑर्डर के बाद चौथे पे चलते हैं ह्यूमन ऑर्डर। एनिमल में कौन कौन से रहते हैं, एनिमल, बर्ड्स। ह्यूमन में ह्यूमन बींग्स, ठीक है। क्लियर है। अब देखो एरो क्या हो रहा है, एरो जा रहा है मटेरियल से प्लांट में आ रहा है और ये यहाँ जा रहा है, मतलब सारे एरो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ठीक है। ये भी इससे कनेक्टेड है, ये भी इससे कनेक्टेड है। ये डायग्राम बनाओगे नंबर तुरंत मिल जाएगा, मगर आपको एक्सप्लेनेशन भी करना, ठीक है। पहला क्या है, मटेरियल ऑर्डर। नॉन लिविंग होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं, इसमें सॉइल हो गई, ठीक है, पार्टिकल्स हो गए, जैसे एनर्जीज हो गई, लाइट, साउंड, हीट, मैग्नेटिज्म, ठीक है। अब देखो फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, कंपोजिशन, डिकम्पोजिशन, और एक है एनर्जी लॉ भी इसी में गुजर दिए। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ठीक है। देखिए जैसे एटॉमिक एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन, क्लियर है। अब आ जाओ प्लांट और बायो ऑर्डर पे, ठीक है। प्लांट लिविंग है, स्मॉल से बड़े, छोटे से बड़े होते हैं, ठीक है। चाहे जो अगर एक छोटा जीव है, छोटा प्लांट है, वो भी लिविंग है, बड़ा प्लांट है वो भी लिविंग है। अब देख लो एक्टिविटीज क्या होती हैं, रिप्रोडक्शन, डाइजेस्ट, ग्रो, है ना। रिप्रोडक्शन मतलब और भी जब फल होते हैं, फल से बीज गिरते हैं तो और एक और नया पेड़ निकल आता है, रिप्रोडक्शन। डाइजेस्ट, फूड बनाते हैं भैया फोटोसिंथेसिस की मदद से, तो डाइजेस्ट कर रहे हैं, तभी तो इतने बड़े हो रहे हैं, ग्रो हो रहे हैं, है ना, ग्रो, ठीक। प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू एनिमल एंड ह्यूमन, भाई आप भी फल खाते हो और जानवर भी फल खाते हैं, ठीक। नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, नर्चर, मतलब ये डिस्ट्रॉय नहीं करते, नर्चर करते हैं, सबको अपग्रेड करते हैं, उठो, ठीक है, सबकी हेल्प करते हैं। अब आ जाओ एनिमल ऑर्डर। एनिमल ऑर्डर लिविंग है, ठीक। एक्टिविटीज सेम एज प्लांट है, रिप्रोडक्शन करता है और डाइजेस्ट करता है, ग्रो करता है, बट ग्रेटर डिग्री ऑफ लोकोमोशन, मतलब पेड़ एक जगह रह सकते हैं बट एनिमल जो तो चल सकते हैं, ठीक है। नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, रियलाइज एंड अवेयर, सेल्फ, नीड, क्रियोलिटी, नॉन वायलेंस। अब इसको पुराने तभी जो मेरी बैटरी स्विच ऑफ हो गई थी और मैं यहाँ था एनिमल ऑर्डर पे, फिर से स्टार्ट कर दे रहा हूँ क्योंकि पता नहीं कि आप समझो। देखो एनिमल ऑर्डर में लिविंग होते हैं, एक्टिविटीज सेम एज प्लांट, ग्रेटर डिग्री ऑफ लोकोमोशन, ज़्यादा चल सकते हैं, ठीक है। अब क्या नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स, रियलाइज एंड अवेयर, सेल्फ, नीड, क्रियोलिटी, नॉन वायलेंस। देखो क्या होता है कि जानवरों में एक बुरी बात ये होती है कि उनको पता होता है कि हाँ उनमें रियलाइज होते हैं, रियलाइजेशन होती है, अवेयर होते हैं, बस उनमें जो सेल्फ को, नीड को लेके है वो क्रुएल्टी से भरपूर है, ठीक है। क्रुएल्टी मतलब कि जैसे मान लो देखते हो कुत्ते लड़ते रहते हैं, ठीक है, जानवर एक दूसरे को मार के खा जा रहे हैं, तो मतलब एक कॉमन सेंस जो है वो नहीं है। अवेयर है कि हाँ हम जिंदा हैं, सेंसेस उनके काम कर रहे हैं बट कॉमन सेंस नहीं काम कर रहा, ठीक है। आ जाओ ह्यूमन ऑर्डर क्या होता है, ह्यूमन लास्ट ऑर्डर है, ठीक है। ह्यूमन ऑर्डर लिविंग, मोस्ट इवॉल्व्ड स्पीसीज, सबसे ज्यादा आधुनिक स्पीसीज आपका इंसान है, ठीक है। नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, सेम एज प्लांट एंड एनिमल। प्लांट क्या करता है, रिप्रोडक्शन, एनिमल क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन। प्लांट क्या करते हैं, खाना बनाते हैं, एनिमल क्या करते हैं, मार के खा जाते हैं, ठीक है। वही एनिमल फिर ह्यूमन का काम है, खाना बनाते भी हैं, मार के खाते भी हैं, ठीक है। अब इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ कॉन्शियस, ठीक, इंडिपेंडेंट होते हैं, सेल्फ कॉन्शियस होते हैं। इनकी क्वालिटी देख लो, प्रिजर्वेंस, ब्रेवरी, जेनरॉसिटी। जेनरॉसिटी का मतलब होता है उदारता, ठीक है, मतलब कि थोड़ा सा दया मया है, ठीक है। फिर क्या है, प्रिजर्वेंस, मतलब प्रिजर्व करते हैं अपनी प्रॉपर्टीज को, फैमिली मेंबर्स को, ठीक है। ब्रेवरी, बहादुर होते हैं, ठीक। डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव अगर ये मैंने अपनी तरफ से पॉइंट ऐड किया है, आप भी ऐड कर सकते हो। डिस्ट्रक्टिव क्या है, देखो ह्यूमन भी नेचर के साथ खिलवाड़ करता है, ठीक है, बिल्डिंगें बना रहा है, ठीक है, तो डिस्ट्रक्टिव इस मैनर में। ऑर्डर, थिंग्स, नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये समझ लो। मटेरियल का क्या होता है, सॉइल, वाटर, मेटल्स। कंपोजिशन, डिकम्पोजिशन, ठीक। प्रेनिक, प्रेनिक बोलते हैं प्लांट ऑर्डर को, ठीक है, प्रेनिक, प्लांट एंड ट्रीज।
क्या, कंपोजिशन, डिकम्पोजिशन, नर्चर एंड वर्सन, मतलब ये बढ़ते भी हैं और मर भी जाते हैं, वर्सन मतलब खत्म भी हो जाते हैं। एनिमल ऑर्डर, एनिमल एंड बर्ड, डिकम्पोजिशन, कंपोजिशन, नर्चर, वर्सन, क्रुएल्टी, नॉन क्रुएल्टी। देखो हर जानवर ऐसा नहीं होता है, ठीक है, आपने देखा होगा, देखो अपनी प्रोटेक्शन के लिए तो मारते हैं, ठीक है, बट और जैसे अब गाय दूध देती है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वो क्रुएल्टी में आ जाएगा, नहीं, ठीक। अब देख लो ह्यूमन ऑर्डर क्या होता है, ह्यूमन बींग्स, क्रुएल, ये कंपोजिशन, डिकम्पोजिशन, मरते भी हैं, ठीक है, और ये क्या है, नर्चर, वर्सन, और इनकी क्वालिटीज, प्रिजर्वेंस मतलब बचाव करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं फैमिली को, ब्रेवरी बहादुर है, जेनरसिटी मतलब पिटी मतलब दया है इनके अंदर, काइंडनेस है, ठीक है। इनेटनेस क्या होता है भाई, इनेटनेस का मतलब जान लो, बाकी तुम थ्योरी लिख के आओगे मुझे यकीन है। स्वत्व, स्वत्व मतलब कि एग्जिस्ट नेचुरली, अपने आप, जो इनेटनेस मतलब सेल्फ ओरिजिनलिटी, अपनी क्या कहते हैं ना, अपने अस्तित्व को नहीं खोना, इज इनेटनेस, स्वत्व, ठीक है। एग्जिस्ट नेचुरली, जैसे हो वैसे ही एग्जिस्ट करो। दूसरा इंट्रिंसिक क्वालिटी, ये सब के अंदर, हर आदमी के अंदर एक क्वालिटी होती है, वही मतलब कि उसी तरीके से वो रहे, ठीक है। अब जैसे क्या है कि अगर मान लो आप साउथ अफ्रीका में रहते हो और आप काले हो, तो आप क्रीम लगाओ, हाँ गोरे हो जाए, तो आप अपनी सेल्फ ओरिजिनलिटी खो दोगे, ठीक है। चलो आगे आ जाते हैं, यहाँ पे आपकी यूनिट 4 हो जाती है खत्म। यूनिट 4 में उतना पढ़ लेना। मेरा एक सजेशन है कि आप क्वांटम से एक बार ये 5 क्वेश्चन देख लेना, ठीक है, क्योंकि आपको, मुझे पता है लिख के तो आओगे, समझ पूरा गए हो, बट थोड़ा राइटिंग मटेरियल मिल जाएगा ना, और अच्छे अच्छे वर्ड्स, ठीक है। बाकी समझा दिया हूँ, एकदम सही समझाया हूँ। अब आ जाओ, एथिकल ह्यूमन कंडक्ट क्या होता है। एथिकल ह्यूमन कंडक्ट मिल के बनता है किनसे, वैल्यूज से, पॉलिसी से और कैरेक्टर से, ठीक। और ये सब कहाँ से आती हैं, एक्वायर्ड थ्रू राइट अंडरस्टैंडिंग एंड सेल्फ एक्सप्लोरेशन। एक इंसान है जिसके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं, ठीक, और वो कैसे आई, राइट अंडरस्टैंडिंग और सेल्फ एक्सप्लोरेशन से, तब क्या हुआ, एथिकल ह्यूमन कंडक्ट। ओके क्लियर। देखो पहला पॉइंट है रेस्पेक्ट ह्यूमैनिटी। भाई जैसा भी इंसान हो आपको रेस्पेक्ट देनी है उसे, ठीक है, कहते हैं ना रेस्पेक्ट दोगे तो वो आपको बुरी तरीके से आपसे नहीं बात करेगा, ठीक। दूसरा देखो, नो कॉन्फ्लिक्ट विथ आई, अपने आप से, ठीक है, कोई भी भेदभाव नहीं करना है। तीसरा, वर्क टुवर्ड इनरिचमेंट ऑफ नेचर, नेचर के साथ छेड़छाड़ नहीं, ठीक, मतलब उसके बेनिफिट में, उसके आगे बढ़ने, मतलब उसको जो हेल्प करे नेचर को, वो काम करो, ये नहीं कि उसे डिस्ट्रॉय करो, ठीक। फिर क्या है, 5 वैल्यूज नेसेसरी फॉर एथिकल ह्यूमन कंडक्ट, ये याद कर लो, मैंने पहले ही याद करा दिया था। न्यूज वाले लव, TRP, नॉन वायलेंस, लव, ट्रूथ, राइट कंडक्ट, पीस, ठीक, राइट कंडक्ट, पीस। ये क्वालिटी इनको एक्सप्लेन करने के लिए बोलूँ तो आप आराम से कर दोगे। नॉन वायलेंस क्या होता है, झगड़ा नहीं करना है। लव, ये समझाऊंगा तो यार समझ रहे हो, ठीक है। ट्रुथ समझ रहे हो ये भी। और राइट कंडक्ट, सही तरीका क्या है, ठीक है, राइट कंडक्ट सही तरीका। पीस, पीस आउट, ठीक। वर्क एथिक्स क्या होती है, मोरल बेनिफिट वी कैन डिराइव फ्रॉम हार्ड वर्क एंड डिलिजेंस। देखो वर्क एथिक्स होता है हम अपने काम से क्या सीख रहे हैं, ठीक है। दूसरा देखो, डेमोन्स्ट्रेट इनहेरेंट क्वालिटीज ऑफ प्रोफेशनल कैरेक्टर्स। वर्क एथिक्स आपको प्रोफेशनलिज्म में काम आएगा, ठीक है। फीलिंग और ओपिनियन अबाउट देयर ऑक्यूपेशन एंड वर्क प्लेस। अब जैसे आप कहीं काम कर रहे हो तो उसके प्रति आपके अंदर, जैसे अगर आप बीटेक कर रहे हो या आप B.Pharma कर रहे हो या आप कोई और भी कोर्स कर रहे हो, ठीक है, तो आपके अंदर ये भेदभाव नहीं आना चाहिए, यार मैं किस इंस्टीट्यूशन में हूँ, मैं कौन सा कोर्स कर रहा हूँ, यार मतलब इंजीनियर्स की ज़िंदगी झंड होती है, ये नहीं सोचना है आपको, ठीक है। ये इसमें यही बताया गया है। फिर क्या है, स्किल्स, स्किल्स पे आपको ध्यान देना है, कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरैक्टिव स्किल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। पांचवा देख लो, गाइडलाइंस फॉर वर्क एथिक्स। क्या क्या वर्क एथिक्स में आती है, मेंटेन फ्रेंडली रिलेशन, जहां आप काम कर रहे हो वहां सबके साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप बनाओ, ठीक है। नॉट टेक ब्राइब, घूस नहीं लेना है, हालांकि लेने में बहुत मजा आता है बट घूस नहीं लेना, ठीक है। आपको नॉर्मली जैसे सही से काम होता है ऑनेस्टी के साथ वो करना है, ठीक है। गार्ड ऑल कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन सेफली। देखो क्या होता है ना कि अगर आपका दोस्त आपसे पूछे कि भाई कहाँ काम करते हो, कौन सा सामान यूज करते हो, अच्छा कुछ बताओ ना अपने उसके बारे में, जो अंदर से इंफॉर्मेशन है जो आपको नहीं बताना, आप वो चीज़ें नहीं बताओगे, चाहे जितना ही आपका करीबी दोस्त हो, ठीक। तीसरा क्या है, कॉशियसली यूज एम्प्लॉयर्स एसेट्स।
मतलब ये उनके लिए जो बॉस होते हैं, ठीक है, वो मतलब कि एम्प्लॉयर्स की जो जानकारी है उसको भी लीक ना करें। और तो और आपको इसमें उनके साथ फेथफुल रहना, सबके साथ फेथफुल रहना है, सबके साथ एक अच्छा इन्वायरमेंट बना के रखना है, ठीक है। और ये भी रखो जो एसेट्स हैं आपके, मतलब जहाँ आप काम कर रहे हो, लाइट, अब ये नहीं कि हाँ यार 24 घंटे पंखा चल रहा है, लाइट जलने दो, आप बाहर भी निकल के लाइट जलने दो, ये नहीं, आप जितनी देर हो उसको यूज करो, प्रॉपर यूज करो। अब ये नहीं इंटरनेट ना लेके जाओ और अपना वहाँ पे मूवी डाउनलोड करो या वेब सीरीज डाउनलोड करो बैठ के, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है, अवॉइड करनी चाहिए। अब आ जाओ, तीसरा पॉइंट है प्रोफेशनल इथिक्स। तो प्रोफेशनल इथिक्स होता क्या है? कोड ऑफ कंडक्ट, मोरल वैल्यूज एंड पॉलिसीज दैट अ प्रोफेशनल शुड फॉलो। ठीक, एक प्रोफेशनल होने के नाते आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या क्या मोरल वैल्यूज़ होने चाहिए, ठीक है। और इंजीनियरिंग इथिक्स, जैसे इंजीनियर, अगर इंजीनियरिंग में आप हो तो एक पॉइंट था उसमें कि इंजीनियरिंग के लिए ये इंजीनियरिंग इथिक्स कहा जाता है, ठीक है। तो प्रोफेशनल इथिक्स को आप कैसे, अबव मैंने जो पॉइंट्स बताए हैं, किसी के साथ झगड़ा नहीं करना है, ठीक, और सबके साथ मतलब ब्राइब नहीं लेनी, किसी से घूस नहीं लेना, सबके साथ नहीं, मतलब किसी से घूस नहीं लेनी है, ठीक है। प्रॉपर इन्वायरमेंट मेंटेन रखो, ठीक है। अब आ जाओ चौथा क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? वाइज यूज ऑफ रिसोर्सेज सच दैट इट मीट्स द प्रेजेंट नीड विदाउट डिस्टर्बिंग फ्यूचर जनरेशन। जो रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनका सही प्रयोग, कि मतलब आज की भी जो नीड है वो भी पूरी हो जाए और फ्यूचर जनरेशन पे कोई आंच ना आए, ठीक है। यूज ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर एंड ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स, देखो जैसे ऑर्गेनिक मैन्योर होते हैं, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स होते हैं, उनका भी एक लिमिटेड क्वांटिटी में यूज होना चाहिए, ठीक है। फिर रियलाइज्ड डायनामिक नेचर ऑफ इकोसिस्टम, ठीक, इसका कहने का मतलब इकोसिस्टम के जितने डायनामिक नेचर हैं उनको सबको समझो, ठीक, उसी के अकॉर्डिंग काम करो। वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजिकल साइकिल, इकोलॉजिकल साइकिल मतलब कि कैसे एक दूसरे में एक तरह से कंसिस्टेंसी बनी हुई है, साइकिल बनी हुई है, उसे मेंटेन रहने दो। फिर क्रॉप एग्जाम्पल, क्रॉप एग्जाम्पल ये है कि जैसे क्या होता है कि आपको आजकल के ज़माने में हर सीजन में हर सब्जी खाने को मिलती है, ये तो अच्छी बात है, बट अगर मान लो जैसे जैसे ग्रो हो रही है वो इसका मतलब ये हो कि कुछ अनइवन कंडीशंस पे वो ग्रो की जा रही है। अगर आप हरी मटर पूरे साल भर खाओगे तो जो प्रिजर्व रहती है वो किसी तरह से अनकंडीशनली है, अगर फ्रेश मिल रही है तो समझ लो कि कोई गलत तरीके से आ रही है। मतलब जहाँ पे मान लो एक एरिया है जहाँ बारिश होती है, ठीक, अब बारिश चली गई तो भी अगर वहाँ पे बारिश रिच वाली क्रॉप हम लोग लगाएं तो एक तरह से दूसरे मतलब कि पानी ज़्यादा देना पड़ रहा है, रिसोर्सेज खराब की जा रही हैं, ठीक है। फिर ह्यूमन वैल्यूज अफेक्ट लाइफ ऑफ प्रोफेशन, भाई ये क्वेश्चन फिक्स है, मैं ये बता रहा हूँ फिक्स कैसे है कि एक क्वेश्चन आएगा सिचुएशनल बेस्ड रहेगा, उसमें आपको ये लिखना है, ठीक है। ह्यूमन वैल्यूज अफेक्ट लाइफ ऑफ प्रोफेशनल, क्वालिटी ऑफ लाइफ लार्जली अफेक्टेड बाय द वर्क व्हिच वी अर्न आवर लिवलीहुड। मतलब ये कहने का मतलब है हमारी जो लाइफ है, जो हमारी लाइफ की क्वालिटी है, वो डिटरमाइन क्या करता है, मतलब वो किससे डिटरमाइन होती है, वो हमारे काम से, हम करते क्या हैं, हम अपने आप को उसी हिसाब से मतलब ढाल लेते हैं ना, जैसे हम कुछ कर रहे हैं, ठीक है। अगर मान लो हम बॉडी बिल्डर हैं तो हम एक अच्छी फिजिक बनाते हैं, तो हम एक हेल्दी लाइफ जो है बिता रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, विच बी एनल आर वर्क शेप्स आर एटीट्यूड एंड पर्सनैलिटी। एटीट्यूड, अब जैसे हमारा काम होता है, हमारे काम में अगर हम लोग अच्छे से करते हैं उससे, मतलब जो हमारे अंदर इथिकल वैल्यूज़ होनी चाहिए अगर रहती हैं, तो हम देखो कितना अच्छा एटीट्यूड रहता है। हम कई लोग से मिलते हैं, बात करते हैं, अरे भाई इतनी बड़ी पोस्ट पे था, और बात करने पे ऐसा नहीं लगा कि इतनी बड़ी पोस्ट पे था, मतलब उसके अंदर एटीट्यूड ना के बराबर था। पर्सनैलिटी, अगर आप जिम जाते हो या फिर घर पे कुछ वर्कआउट कर रहे हो तो ये सब पर्सनैलिटी में आ जाते हैं। बात करने का तरीका पर्सनैलिटी में आ जाता है, सुनने का, बोलने का, ये सब पर्सनैलिटी में आता है, बॉडी मूवमेंट पर्सनैलिटी में आता है, ठीक है। अब देखो कॉन्फ्लिक्ट्स क्या क्या होती हैं, देखो एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्क्स, एटीट्यूड जैसे 4 कॉन्फ्लिक्ट होती हैं, जैसे हम लोग जहाँ भी जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट मतलब गलतियाँ क्या होती हैं, भेदभाव क्या होते हैं, ठीक है। तो एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्क, वर्क इज नेसेसिटी नॉट कंपल्सन, हम लोग काम को एक बोझ की तरह करते हैं, ये कंपल्सन नहीं है, ये हमारी ज़रूरत है। अगर जॉब नहीं करोगे तो पैसे नहीं आएंगे, और पैसे नहीं आएंगे तो अपनी नॉर्मल नेसेसिटीज़ कैसे पूरी करोगे, ठीक है। अब गेनिंग सोशल प्रेस्टीज स्टीम अथॉरिटी, भाई अगर आप एक अच्छी पोस्ट पे हो, एक अच्छा काम कर रहे हो तो आपका नाम होगा समाज में, ठीक है, यही कहने का मतलब है गेनिंग सोशल प्रेस्टीज, ठीक है। स्टीम, आपके अंदर खुद से सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। अथॉरिटी,
आप एक अथॉरिटी रहोगे तो लोग आपसे मिलेंगे, अच्छे से बात करेंगे, मतलब इज्जत बढ़ जाती है ना। कहते हैं कि कोई सरकारी नौकरी मिल जाए तो हाँ 4 गांव में, ठीक है, इज्जत बढ़ जाती है। अब क्या है, शार्पन आर स्किल्स एंड डेवलप क्रिएटिविटी। कोई भी काम कर रहे हो अगर शिद्दत से कर रहे हो तो आपकी स्किल्स जो होती हैं वो इंक्रीज हो जाती हैं और आप क्रिएटिव हो जाते हो, आपका माइंड शार्प हो जाता है, ठीक है। अब एक चीज आपने सुनी होगी, वर्क इज वर्शिप। ट्रक जाती रहती है ना, उस पर ध्यान देना, पीछे लिखा रहता है कर्म ही पूजा है, ठीक है। मतलब जो आप कर रहे हो वही एक वर्शिप है, ठीक है। आप अगर काम अच्छे से कर रहे हो तो आपके लिए बेस्ट वर्शिप है, ठीक है। अब आ जाओ वर्क एथिक्स एंड क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ। तो पहला है, ये सब लेवल थे, ठीक है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, ओके। अब आ जाओ लेवल 1, सैलरी बेस्ट। क्या होता है कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर काम कर रहे हो तो आप भी एक्सपेक्ट करते हो महीना जैसे खत्म हो मुझे सैलरी मिल जाए, और जो बॉस रहता है वो भी एक्सपेक्ट करता है कि हमारा एम्प्लॉय हमको बेस्ट दे, हमको बेस्ट काम करके दे, ठीक है। नो ट्रस्ट रिलेशन बैड। कई बार क्या होता है कि मतलब हम लोगों के रिलेशंस अच्छे नहीं होते, जो बॉस है उससे हम अच्छे से बात नहीं करते हैं, ठीक है। या कुछ भी, कोई भी उसने काम दिया हमने टाइम से नहीं किया, वो हमको चिल्ला के गया, हमने भी उसे कुछ बोल दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, नो ट्रस्ट रिलेशन पे, यहाँ पे रिलेशन बैड और ट्रस्ट भी नहीं रह जाता। हमने आपको कहा था कि ये काम करके देना और आपने भी वादा किया था कि हाँ इतने बजे दे देंगे, बट नहीं दिया, ठीक है। इसलिए नो ट्रस्ट रिलेशन बैड। तीसरा क्या है, सेंस ऑफ लॉयल्टी टू ऑर्गेनाइजेशन। भाई देखो, आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो आपके हाथों में उसकी पूरी वैल्यू है, ठीक है। आप चाहो तो उसे बर्बाद कर सकते हो और आप ही चाहो तो उसे नंबर 1 बना सकते हो, ठीक है। रिटन एंड अनरिटन रूल्स। देखो, कुछ रिटन रूल्स होते हैं, अनरिटन रूल्स होते हैं जो सबके लिए एक समान लागू होने चाहिए, ये ऑर्गेनाइजेशन की ड्यूटी है। अब आ जाओ ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज क्या होती हैं। देखो ये क्वांटम से पढ़ लेना, मैं अभी भी बता दे रहा हूँ। ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज में ये समझ लो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में रहने के बाद आपके अंदर क्या क्या चीज़ें मतलब आपको यूज करनी है, कैसे करनी है, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रखनी है, और कुछ ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज होती हैं, मतलब कि वो भी आपकी इन्फॉर्मेशन लीक नहीं कर सकते, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़ लेना, ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यू दिया समझ जाओगे, ठीक है। परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस। एक्सीलेंस जब भी बचपन में अच्छा लिखते रहोगे या काम पूरा करके देते रहोगे तो टीचर गुड और वेरी गुड और एक्सेलेंट देता था। एक्सीलेंट मतलब कि अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में हो, अच्छा काम करो तो एक्सीलेंस मिलेगा, आप एक्सीलेंस के भागीदार रहोगे, और तो और आपका नाम एक सोसाइटी में भी एक्सेलेंस लेवल पे होगा, ठीक है। यही कहने का मतलब था। बस ये 5 क्वेश्चन हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। सो गाइज फाइनली मैंने आपको 5 यूनिट एक्सप्लेन कर दी हैं अच्छे से। आई होप कि आपको सारी यूनिट समझ में आई होंगी और आप कल का एग्ज़ाम बहुत अच्छा करके आओगे, ठीक है। क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम लिया और आई थिंक सुबह से आज मैं लगा था आपके लिए इसकी प्रॉपर नोट्स बनाने में के लिए। अब अगर आप कहोगे टेलीग्राम पे मैं इनको भेज दूंगा, वैसे तो बहुत डिमांड थी तो मैं भी PDF बना के भेज दूंगा। यूनिट 3 मैंने कवर अप नहीं की है, ठीक है। तो यूनिट 3 के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, बट मैंने उसको क्वांटम से एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, ठीक है। अब बात आती है कि मैं आपको थोड़ा सा एडवाइस देना चाहूँगा कि अगर आपके ये 5 क्वेश्चन अच्छे से तैयार हो जाएं तो कुछ क्वेश्चंस में, जैसे ये यूनिट मैंने पूरी एक्सप्लेन कर दी है, इसको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यूनिट 2, ठीक है। और यूनिट 1 भी मैंने पूरी अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है, यूनिट 2 भी पूरी अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है, बचे हैं यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5। तो यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 मैंने कुछ स्किप किए हैं जो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने ये यहाँ तक मैंने अच्छे से बताया था, ठीक है। उसके बाद से मैंने इन सबको लीव किया है, तो इन सबको आपको एक बार देख लेना है, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, करेक्ट प्रियोरिटी रोल, और मतलब एक बार पढ़ लेना बस। बाकी मोस्ट इंपॉर्टेंट यही होते हैं, इन्हीं में से फंस जाना चाहिए, बट अगर नहीं आता तो इनमें से 100% क्वेश्चन आएगा, इट्स माई गारंटी, ठीक है। आप इनको देख लेना बस, बाकी सारा काम हो जाएगा। ये चैप्टर 4 का, ठीक है। चैप्टर 4 में देख लो क्या है, मैंने ये चारों अच्छे से कर दिया है, इवन आई थिंक ये भी कर दिया है, कन्फर्मेंस भी कर दिया है, ठीक है। बट आपको सारे देख लेने, ठीक है। इनके लास्ट के 4 टॉपिक्स बचे हैं, इनको देख लेना अच्छे से, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे, इसमें मैंने सारे एक्सप्लेन कर दिए हैं, ठीक है, सारे। और इनको मैंने लिखा है बट इनको आप छोड़ दो, क्योंकि मैस्लोज हायरार्की कभी आया नहीं है, ट्राइंगल के शेप में होता है, फिगर देख लो, फिगर बनाओगे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं, बस यहीं पे ख़त्म होता है। अब आप बताओ आपको नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे चाहिए। DSTL की वीडियो आ गई है, गोवा की वीडियो आ चुकी है, टेक्निकल कम्युनिकेशन की वीडियो आ गई है। काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ यार आपके लिए, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ शेयर कर दो, है ना। क्योंकि क्या होता है ना, चैनल भी अच्छे से चलता रहे, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे कि मैं आपके लिए एक वीडियो ऑन टाइम आए। जैसे आज कई लोगों ने DSTL कहा,
फटाक से वीडियो आ गई। ठीक है, यूनिट 1 2 3 4 5 सब आ जाएगी। अब यूनिट 4 यूनिट 5 आ रही है। ठीक है, अच्छे से देखो। और ये जो मैं लास्ट में लिंक देता हूँ ना, मतलब जब वीडियो एंड होता है तब मैंने उसकी डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है इन सबको एक्सप्लेन करते हुए क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो इन पे एक बार जरूर फोकस करना। ठीक है, एक बार देख लेना, नंबर कम नहीं आएंगे, 100% मार्क्स गारंटीड हो जाएंगे फिर अगर ये सारे देख लिए तो। चलो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। प्यार बनाए रहो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को और अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ शेयर कर दो। लव यू।